साल 2008 में अस्तित्व में आए उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की पहचान वन भैंसों से होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहां हाथियों ने डेरा जमा लिया। ऐसे में यहां इंसानों और हाथियों की जंग अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन इस जंग में वन अफसर की भूमिका कैसे होती है, कितनी अहम होती है, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। गरियाबंद के घने जंगल में फैला उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, जिसकी पहचान वन भैंसे के रूप में होती है, लेकिन बीते कुछ सालों में यहां हाथियों ने डेरा जमा लिया है, जिसके बाद इंसानों और जंगली हाथियों के बीच टकराव भी देखने को मिल रहा है। इस द्वंद्व के बीच वन विभाग के अफसर अपनी जान जोखिम में डालकर कैसे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम निकले ग्राउंड जीरो पर। उदंती टाइगर रिजर्व के 1/3 भागों में 100 से ज्यादा गांव हैं, जहां करीब 60,000 की आबादी निवास करती है। यहां अक्सर इंसानों और हाथियों के दल का आमना सामना होता रहता है। गांव में हाथियों के घुस जाने से यहां ग्रामीण खौफजदा हो जाते हैं, तो वहीं कई बार इंसानों और हाथियों का टकराव भी देखने को मिल जाता है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में 8 रेंज हैं। उनमें से 5 रेंज ऐसे हैं जहां हाथियों की सबसे ज्यादा आवाजाही होती है। उन्हीं में से एक घनी आबादी वाले रेंज अरसिंघार में हमारी टीम पहुंची। ये हमारा प्रयास है कि हम इसको हाथी को गांव की तरफ ना जाके यहाँ पर आग लगा रहे हैं, ताकि इधर से हट जाए। ये 32-33 के ग्रुप है। ये हमारा प्रयास ये है कि ये गांव तरफ ना घुसे, इसलिए हम गांव के आगे किनारे किनारे हम ये आग जला रहे हैं। वक्त था करीब शाम के 5:30 बजे। अरसिंघार बस्ती के मुहाने पर 30 से 32 हाथियों का दल पहुंचा। शाम ढलने को थी, ऐसे में हाथी जल्द ही नजरों से भी ओझल हो गए। शाम को अलर्ट की मुनादी करा दी गई। हाथी मित्र और वन के अफसर मौके पर मौजूद थे। हाथी गांव की ओर बढ़ रहे थे, वहीं अफसर और ग्रामीण उन्हें रोक रहे थे। हाथियों को रोकने के लिए जगह जगह आग जलाई गई। आग की रोशनी देखकर हाथियों के दल ने गांव की ओर रुख तो नहीं किया, लेकिन जंगल में लौटने की बजाय वहीं मौजूद रहे। हाथियों के आने की वजह से मुख्य मार्ग पर दोनों ओर आवाजाही रोक दी गई। करीब 3 घंटे तक हाथी और इंसानों के बीच टकराव जारी रहा और आखिरकार वन विभाग की टीम हाथियों के दल को जंगल की ओर लौटाने में कामयाब रही। वो गांव के चारों तरफ आग जला देते हैं और मतलब वो मसाल वगैरह से जैसे बस्ती के तो आता है तो उस मसाल लेके उसको चले जाते हैं उसको। तो हाथी उधर अब फिर वो वापस हो रहा है जंगल की तरफ, इसलिए रोके हैं, आना जाना बंद किए हैं मार्ग में। अप्रैल 2019 में ओडिशा से 2 दंतैल इस जंगल में पहुंचे थे। फिर 2020 में हाथियों का बड़ा झुंड यहां आ पहुंचा। टाइगर रिजर्व के अलावा गरियाबंद धमतरी सामान्य वन मंडल में चंदा और सिकासेर नाम के 2 दल सक्रिय हो गए। फिलहाल सिकासेर दल के 30 से 32 हाथी अभ्यारण्य के तोरेंगा, कुल्हाड़ी घाट, सीता नदी, रिसगांव और अरसिंघार इलाके में घूम रहे हैं। अब तक ये जंगली हाथी 8 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। आखिरी बार करीब 10 माह पहले तक 3 लोगों की मौत भी हाथियों के हमले में इसी अभयारण्य में हुई थी। इन सब के बावजूद वन अमले के पास हाथी को खदेड़ने के लिए सिर्फ देसी जुगाड़ है। कुछ ट्रैकिंग डिवाइस, वॉकी टॉकी, लीड लाइट के अलावा हाथों से तैयार किया गया बांस का डंडा और पटाखों के सहारे वनकर्मी हाथियों को जंगल से खदेड़ने का काम करते हैं। वनकर्मियों के मुताबिक ये देसी जुगाड़ ही सबसे कारगर साबित हो रहा है। जंगल में पत्ते का परत जमा होता है, उस दौरान बहुत दिक्कत होता है, तो इतनी बारीकी से हमें ट्रैकिंग करना पड़ता है। ये जो है देर सवेर हमारे वाटर होल में पानी पीने और नहाने के लिए ज़रूर पहुंचते हैं, तो वैसे जगह पे बढ़िया सिचुएशन हमारे लिए इजी रहता है फोटो वीडियो का। 2019 में 2 दंतैल हाथी रेकी करते हुए उड़ीसा से आए थे, कुल्हाड़ी घाट की तरफ से होते हुए, सीकासार बांध से होते हुए। तो वो रेकी करके देख के गए कि यह हैबिटेट जो है ठहरने लायक है कि नहीं। उसके बाद 1.25 साल बाद जो है हाथियों का दल करीब 2020 के अंत में चालू हुआ यहाँ पे आना। 30 से 32 हाथी हैं और यहाँ का हैबिटेट शायद उनको काफ़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ खूब बड़े बड़े तालाब हैं और जंगल में महुआ के काफ़ी सारे पेड़ हैं और फलदार वृक्षारोपण भी विभाग द्वारा कई वर्षों से जो है कराया जा रहा है। तो वो काफ़ी अनुकूल जो है उनके लिए प्रतीत हो रहा है हाथियों के लिए। मानव और हाथियों के इस द्वंद्व में ट्रैकिंग यूनिट की भी भूमिका अहम है।
हर रेंज में 8 से 10 ट्रैकिंग दल होते हैं जो हाथियों की 24 घंटे की गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं।